नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम को समझने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीपीसीटी एग्जाम में और डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए कोर्स में नंबर सिस्टम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। सीपीसीटी एग्जाम में तो 2 से 3 प्रश्न नंबर सिस्टम से संबंधित पूछे ही जाते हैं। नंबर सिस्टम जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, किस नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है और कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है, यह सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम इसके नाम से ही समझ में आता है, नंबर सिस्टम। जिस प्रकार से हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नंबर्स का यूज करते हैं, हम जो नंबर यूज करते हैं वह डेसिमल नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह किसी कैलकुलेशन को करने के लिए, किसी नंबर, किसी सिंबल, किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज करता है। कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन होते हैं, जो काउंटिंग होती है, जो डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज करता है, जो कि होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में संख्या पद्धति भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए नंबर का यूज करते हैं, नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में भी कैलकुलेशन करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम्स का यूज किया जाता है। तो जिस प्रकार से मैथ में यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में नंबर्स का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखते हैं नंबर सिस्टम को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। यहां पर हमने नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम भी बनाया है। पहले हम नंबर सिस्टम को इस डायग्राम से समझते हैं। हम एक यूजर होते हैं, हम सभी एक यूजर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं। यूजर जनरली जो वर्क करता है वह हाई लेवल लैंग्वेज में करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में HLL। यूजर जो होता है वह हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क करता है और कंप्यूटर सिस्टम केवल लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, 0-1 को समझता है। तो यूजर जब कंप्यूटर पर वर्क करता है तो वह नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करता है, अल्फाबेट्स का यूज करता है, सिंबल्स का यूज करता है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम केवल और केवल 0-1 पर वर्क करता है, बाइनरी नंबर पर। तो इन सिंबल्स को, कैरेक्टर्स को, नंबर्स को 0-1 में कन्वर्ट करना होता है और यूजर को जो आउटपुट देता है कंप्यूटर सिस्टम वह भी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। मतलब हमें नॉर्मल नंबर को, कैरेक्टर को, सिंबल को 0-1 में कन्वर्ट करना होता है और वापस इन 0-1 को कैरेक्टर में, नंबर में, सिंबल में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हमें नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो जो नंबर सिस्टम होते हैं उसका यूज किसी कैरेक्टर, किसी सिंबल, किसी डिजिट को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर है वह सिंबल्स को, डिजिट को, नंबर्स को, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए नंबर सिस्टम का यूज करता है। यहां पर हमने नंबर सिस्टम की एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी है। नंबर सिस्टम का उपयोग नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, स्टोर करता है, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो जो यूजर होता है वह तो हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है, लेकिन कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करना होता है, जिसके लिए नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। अब हम समझने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम में नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं वह होते हैं 4 प्रकार के। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स को यूज किया जाता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2। आपको यहां पर
3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएंगे। सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है किस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, किस नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। तो आपको यहां पर नंबर सिस्टम के बेस और रेंज को जरूर याद करना है। जो पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2 बेस, और इसमें केवल 2 ही डिजिट होती हैं, एक 0 और एक 1। इसका बेस 2 होता है तो इसमें केवल 2 ही नंबर स्टोर किए जाते हैं और वह नंबर स्टार्ट होगा 0 से। 0 पहला नंबर हो गया, 1 हमारा दूसरा नंबर हो गया। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें केवल 2 ही डिजिट स्टोर की जाती हैं, 0 और 1, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। सेकंड नंबर सिस्टम होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, और इसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर को स्टोर किया जाता है। आपसे एग्जाम में बेस या रेंज पूछी जा सकती है। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, या ऑक्टल नंबर सिस्टम में कहां से कहां तक के नंबर को स्टोर किया जाता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेके 7 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। यहां पर टोटल डिजिट होंगी 8, लेकिन वह 0 से लेके 7 तक हो सकती हैं। थर्ड नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, इस नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को डेसिमल नंबर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, इसमें 10 अंक हो सकते हैं, 10 डिजिट हो सकती हैं, लेकिन वह 0 से लेकर 9 तक की हो सकती हैं। और लास्ट होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर f तक की वैल्यू को स्टोर किया जाता है। f तक की वैल्यू को 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होगा। यहां पर आपको हेक्साडेसिमल में कुछ रूल्स याद रखने हैं। 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होंगे, डिजिट यूज होंगे, लेकिन जैसे ही 10 आएगा तो उसे हम a लिखेंगे, 11 आएगा तो हम उसे b लिखेंगे, 12 को हम c लिखेंगे, 13 को d लिखेंगे, 14 को e लिखेंगे और 15 को हम f लिखेंगे। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें टोटल 16 डिजिट हो सकती हैं, 16 अल्फाबेट यूज हो सकते हैं, लेकिन 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होते हैं। जैसे ही 10 आएगा तो 10 को हमें a से रिप्रेजेंट करना है, 11 को हमें b से रिप्रेजेंट करना है, 12 को हमें c से रिप्रेजेंट करना है, 13 को d से रिप्रेजेंट करना है, 14 को e से रिप्रेजेंट करना है और 15 को f से रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार से यह कंप्यूटर सिस्टम में 4 नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। हर नंबर सिस्टम का अलग अलग बेस होता है, हर नंबर सिस्टम की अलग अलग रेंज होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं कि किस नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, किस नंबर सिस्टम में कहां से कहां तक की रेंज होती है। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 13 का मीनिंग क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 11 का मीनिंग क्या होता है। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, जिसमें 0 से लेकर 1 तक की डिजिट स्टोर की जाती हैं, केवल 2 डिजिट। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। तीसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और इसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट को स्टोर किया जाता है। चौथा नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेके f तक की डिजिट को, f तक के अल्फाबेट को स्टोर किया जाता है। 0 से लेके 9 तक तो नंबर यूज होते हैं, लेकिन 10 से लेकर 15 तक अल्फाबेट का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम इन 4 नंबर सिस्टम को यूज करता है। जो नंबर सिस्टम है वह 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक नंबर सिस्टम को बाकी 3 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी तो हमने नंबर सिस्टम का बेसिक समझा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किस नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, रेंज कितनी होती है। लेकिन कई बार पेपर में हमें एक नंबर सिस्टम दे दिया जाता है और हमें उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। तो टोटल नंबर सिस्टम 4 है, लेकिन एक नंबर सिस्टम को हम बाकी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एक नंबर सिस्टम को हम बाकी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर सिस्टम है 4, और जब हम एक नंबर सिस्टम को बाकी 3 में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार से टोटल नंबर सिस्टम हो जाते हैं 12। मतलब जब नंबर सिस्टम को सॉल्व किया जाएगा तो यह 12 टाइप्स से 12 प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि एक नंबर सिस्टम को बाकी 3 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। टोटल होते हैं 4 नंबर सिस्टम, और एक नंबर सिस्टम को हम बाकी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 12 प्रकार के नंबर सिस्टम। अब हम देखने वाले हैं कि एक नंबर सिस्टम को बाकी किस किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर हमने एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें हमने नंबर सिस्टम के जो सॉल्यूशन होते हैं, एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना, वह कितने प्रकार से हो सकते हैं, सबको एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ किस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वह भी हमने यहां पर मेंशन किया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। मतलब यदि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें यह फॉर्मूले याद करने हैं। इन फॉर्मूले के आधार पर हम किसी भी नंबर सिस्टम को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, कई मेथड हैं, लेकिन नंबर सिस्टम को सॉल्व करने का जो सबसे सरल तरीका हो सकता है, सबसे इजी वे हो सकता है, वह हम आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना। पहला हम सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हम 4 to 1 एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड हम सीखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को वापस बाइनरी में बदलना, जिसके लिए भी हम 4 to 1 फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हम 8421 एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना, जिसके लिए भी हम 8421 फॉर्मूला ही यूज करेंगे। फिर हम सीखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदलना, जो कि 2 स्टेप में सॉल्व होता है। इसमें पहले हमें 4 to 1 का यूज करना पड़ेगा, इसके बाद हम 8421 का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में बदलना, यह भी 2 स्टेप में सॉल्व होगा, जिसमें पहले हमें 8421 फॉर्मूला यूज करना है, इसके बाद 421 फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद यहां से डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट होंगे। पहले हम बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, जिसके लिए हमें 2 से इंटू करना होता है। उसके बाद हम ऑक्टल को डेसिमल में बदलेंगे, जिसके लिए हमें 8 से इंटू करना होता है। फिर हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलेंगे, जिसके लिए 16 से इंटू करना होता है, गुणा करना होता है। यहां पर तीनों में हमें गुणा करना है। एक जगह पर 2 का गुणा करना है, एक जगह पर 8 का गुणा करना है, एक जगह पर 16 का गुणा करना है। और फिर इसके बाद यदि हम डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं तो हमें भाग देना होगा 2 से। डेसिमल को बाइनरी में बदलते समय हमें 2 से भाग देना है। डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए हमें 8 से भाग देना है, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हमें 16 से भाग देना है, 16 से डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से हम 12 टाइप के नंबर सिस्टम को सॉल्व करना भी सीखेंगे। आज की वीडियो में हमने केवल नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, नंबर सिस्टम के क्या बेस या क्या रेंज होती है, और नंबर सिस्टम को सॉल्व करते समय नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह हमने समझा है। नंबर सिस्टम सभी प्रकार के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझा, इसके टाइप्स को समझा, बेस और रेंज को समझा, और नंबर सिस्टम को अब कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यह समझा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक नंबर सिस्टम को समझा, आप इसको पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।